हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। ए बी पैरेलल टू सी डी अगर दे रखा हो तो ये ट्रेपेजियम बोला जाता है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है कि ए बी 20 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे रखा है एंड दैट इज गिवन एज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ बी सी। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेपेजियम में ये जो चार ट्रायंगल दे रखे हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद हम एक शॉर्टकट सीखेंगे। आखिर तक बने रहें इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो इस ट्रेपेजियम में होती है वो ये है कि एईडी का जो एरिया है अगर उसको एक्स माना जाए तो बीईसी का एरिया भी एक्स रहेगा। ये दोनों एरिया बराबर रहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगती है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो ए बी डी और ए बी सी इक्वल है, उसमें से ए बी माइनस कर दो तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब ट्राइंगल डी सी को अगर मैं वाई ले लूँ और ए बी को जेड ले लूँ तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा दोस्तों, एक्स और एक्स दोनों बराबर है और वाई और जेड अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक्स ये और ये बराबर है, तो प्रॉपर्टी ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इंटू जेड। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इंटू जेड। दूसरी प्रॉपर्टी लगती है सिमिलर ट्राइंगल की। अगर हम लोग बात करें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल अगर दे रखा हो तो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है, जो हमने अभी वाई और जेड लिया था, उनका रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये और ये, इन दोनों का, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 12 का और 20 का स्क्वायर रेशो, रेशो की बात चल रही है। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, तो इनका एरिया 9:25 होता है। तो दोस्तों ये दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड, ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, वाई और जेड का रेशो इनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द साइड्स। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको x और इसको x, ये दोनों तो बराबर है, ये y और ये z। अभी हमने देखा कि y और z का रेशो है, जो y और z जो एरिया है वो 12/20 के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 9/25। तो y की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 25। अब चूंकि ये रेशो है तो 9a ले लेता हूँ मैं और 25a ले लिया। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a इंटू 25 है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 9 ज़ा 225 ए स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल्स टू 225 ए स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस 225 स्क्वायर इज 15 है। सो दिस इज 15 है एंड दिस इज ऑल्सो 15 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी दे रखा है, सॉरी ट्रेपेजियम एबीसीडी दे रखा है 256। ये चारों एरियाज को ऐड करके 256 कर दो। 9 है प्लस 15 है प्लस 15 है प्लस 25 है, इसका टोटल 256 है। और ये टोटल करो तो 64a आता है। 256, तो a की वैल्यू हो गई 256/64। a की वैल्यू हो गई 4, इसको कैंसिल आउट करें तो 4, सब सारे एरियाज आ जाएंगे। a की वैल्यू अगर 4 है तो ये z की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 4, ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 इंटू 4, ये 60 हो जाएगा। ये 15 इंटू 4, ये भी 60 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 हो जाएगा। तो ये चारों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, वो प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड।
अब इसको एक डायरेक्टली अप्रोच बता देता हूँ मैं आपको। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, रेशो निकाल लो इसका 3 और 5। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15 यहाँ लिख दो, 3 5 ज़ा 15 यहाँ लिख दो, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 5 का स्क्वायर कर दो 25, तो 9 15 15 25, ये हमारे रेशो हो गए ट्राइंगल्स के। और इन सब का सम 256 है मिलाकर। तो 9 है प्लस 15 है प्लस 15 है प्लस 25 है इज इक्वल्स टू 256, 64 है इज इक्वल्स टू 256, ए इज इक्वल्स टू 4। और इन सब का एरिया इंडिविजुअली आ जाएगा। 9 ए 36 बन जाएगा, 15 ए 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और 25 ए 100 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं।